हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द रीडिंग कैप्सूल में। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कभी रात को बिस्तर पर लेटे लेटे सोचते हैं, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं लेकिन पता नहीं खुद से हार क्यों जाता हूं। अगर आपने भी खुद को पीछे खींचते देखा है, खुद से नाराज हुए हैं या बस अंदर से खाली महसूस किया है, तो यकीन मानिए आप गलत नहीं हैं, सिर्फ भटके हुए हैं। और आज हम उसी रास्ते को थोड़ा साफ करने की कोशिश करेंगे। कल्पना कीजिए, एक कमरा है, सादा, शांत, बिना किसी सजावट के। एक व्यक्ति सामने बैठा है, उसकी आंखों में न तो उपदेश है न श्रेष्ठता, बस गहराई है और एक साधारण लेकिन ईमानदार उपस्थिति। आप उसके सामने हैं, आपने वर्षों तक जीवन के सवालों को मन में दबा कर रखा है और आज पहली बार आप उन्हें पूछना चाहते हैं। सवाल, मैं खुद को जानना चाहता हूं लेकिन कहां से शुरू करूं? यह सबसे पहला सवाल है, एक सामान्य लेकिन बेहद जरूरी सवाल। मैं कौन हूं? मैं खुद को कैसे जानूं? हम में से कई लोगों के लिए यह सवाल तब उठता है जब जीवन के बाहरी जवाब थक चुके होते हैं, जब दौड़, पहचान, नाम, उपलब्धियां सब कुछ पाकर भी भीतर एक खालीपन बचा रहता है। तो हम पूछते हैं, क्या मैं वास्तव में खुद को जानता हूं? कृष्णमूर्ति का उत्तर, खुद को जानने का अर्थ क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, अपने आप को जानना एक पल का काम नहीं है। ये कोई सिद्धांत नहीं है जिसे किताब में पढ़कर आप समझ लें। ये एक सतत प्रक्रिया है, एक जीवित अवलोकन। मतलब आपको अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं, भय, लालच, ईर्ष्या, सब कुछ को देखना होगा जैसे वो हो रहा है, लेकिन सिर्फ देखना, बिना जजमेंट के, बिना तुलना के। जैसे कोई आईना कभी ये नहीं कहता कि तुम अच्छे हो या बुरे, वो बस दिखाता है। वैसे ही जब हम खुद को निष्पक्ष रूप से देखते हैं तब असली समझ पैदा होती है। क्या मैं खुद को देख सकता हूं बिना मास्क के? अब यहां कृष्णमूर्ति एक और बात कहते हैं जो चौंकाने वाली लग सकती है। आप खुद को कभी पूरी तरह नहीं जानते क्योंकि आप हमेशा एक भूमिका निभा रहे होते हैं। पिता, पत्नी, बॉस, विद्यार्थी, नेता, हम हर दिन एक मुखौटा पहनते हैं और उसी में खो जाते हैं। तो सवाल है, क्या आप उस भूमिका के परे खुद को देख सकते हैं? उस डर के परे जो सोचता है कि अगर मैं वैसा नहीं रहा जैसा दुनिया चाहती है तो मैं क्या हूं? अंतर और तुलना, आत्मज्ञान की रुकावट। एक और महत्वपूर्ण विचार है तुलना। हम बचपन से सिखाए गए हैं, फलां बच्चा तुमसे अच्छा है, तुम्हें ऐसा बनना चाहिए, तुम अभी काफी नहीं हो। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या आत्मज्ञान तुलना से आ सकता है? उनका जवाब है, नहीं। जब आप खुद को दूसरे से मापते हैं तब आप असल में खुद को नहीं देख रहे होते। आप किसी आदर्श की तलाश में होते हैं जो सच नहीं है। असल समझ तब आती है जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, बिना डर, बिना आकांक्षा। तो क्या मैं आज इसी क्षण से देखना शुरू कर सकता हूं? कृष्णमूर्ति का कहना है, आपको बदलाव के लिए किसी प्रशिक्षण, किसी किताब, किसी गुरु की जरूरत नहीं है। जो चाहिए वो है सच्ची ईमानदारी और ध्यान। और ध्यान मतलब पूरा मन एक जगह, अभी। जब आप सुबह का सूरज देखते हैं, या जब आप क्रोध में होते हैं, या जब आप अकेलेपन को महसूस करते हैं, क्या आप उसे पूरी जागरूकता से देख सकते हैं, बिना भागे, बिना उसका विश्लेषण किए? इस पहले अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली रास्ता दिखाते हैं। खुद को जानने के लिए आपको बस खुद को देखना है, हर दिन, हर भावना, हर प्रतिक्रिया, बिना नकाब, बिना बहाने। और यही देखना आपके भीतर बदलाव की शुरुआत है। अगर मैं खुद को देखना शुरू करूं तो सबसे पहले जो सामने आएगा वो है डर। तो क्या मैं उस डर को भी उसी स्पष्टता से देख सकता हूं या मैं फिर से भाग जाऊंगा? चैप्टर 2 में हम इसी सवाल का सामना करेंगे। डर क्या है और कैसे हम उसे जड़ से समझ सकते हैं? पिछले अध्याय में हमने खुद को देखने की शुरुआत की। बिना किसी निर्णय के, बिना किसी तुलना के हमने सीखा कि आत्मज्ञान कोई किताब में पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि वह एक जीवित अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो तभी संभव है जब आप खुद को पूरी ईमानदारी और जागरूकता से देखें। अब जैसे ही आप अपने भीतर झांकते हैं, एक चीज सबसे पहले सामने आती है, डर। चैप्टर 2 की शुरुआत यहीं से होती है। एक व्यक्ति
कृष्णमूर्ति से पूछता है, क्या डर को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है या हमें हमेशा उसी के साथ जीना होगा? डर क्या है? कृष्णमूर्ति कोई तसल्ली देने वाली बात नहीं कहते। वो सवाल की तह में जाते हैं, पूछते हैं, डर होता कैसे है? हम सोचते हैं कि डर बाहर से आता है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर हमारी ही सोच का परिणाम है। डर कोई एक चीज नहीं, वो कई रूपों में आता है। भविष्य की चिंता, असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे, इसका डर, अकेले रह जाने का डर, मृत्यु का डर, इन सब का एक ही आधार है, समय और सोच। समय और सोच, डर की जड़। कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर तब पैदा होता है जब हम कुछ घटने से पहले ही उसकी कल्पना करने लगते हैं। अगर नौकरी चली गई तो, अगर बीमार पड़ गया तो, अगर मैं असफल हुआ तो, यह अगर ही डर बन जाता है। और यह सब समय से जुड़ा हुआ है। भविष्य की एक कल्पना जिसका कोई ठोस अस्तित्व नहीं, फिर भी हम उसी में जीते हैं। यह सोच जो अनुभवों से बनी है वही डर को लगातार दोहराती है। संवेदना पुरानी याद से जुड़ जाती है और वह याद भविष्य में खतरे का आकार ले लेती है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर की जड़ है समय और सोच का संबंध। डर को देखने का तरीका। अब सवाल उठता है, क्या डर से छुटकारा पाया जा सकता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे बदलो मत, उसे दबाओ मत, बस उसे पूरी तरह देखो। जब डर आता है तो क्या आप उसे खुद में होते हुए महसूस कर सकते हैं? बिना नाम दिए, बिना भागे, बिना कहे कि ये सही है या गलत, उसे देखो जैसे कोई दृश्य देख रहे हो, शब्द के बिना, विश्लेषण के बिना। जब आप डर को ऐसे देखते हैं, बिना दिमाग के हस्तक्षेप के, तब वही देखना डर को जड़ से काट देता है। क्योंकि डर तभी टिकता है जब आप उसे विचारों से पोषित करते हैं। क्या डर से बाहर आया जा सकता है बिना अभ्यास के? अब यहां एक और आम सवाल उठता है, क्या इस सब के लिए अभ्यास चाहिए? कोई तकनीक, कोई रास्ता? कृष्णमूर्ति कहते हैं, नहीं, अभ्यास दोहराव है और दोहराव चेतना को कुंद करता है। आप तब तक सच नहीं देख सकते जब तक आपकी आंख पर आदत की परत चढ़ी हो। इसलिए डर से मुक्त होने के लिए आपको कुछ करना नहीं, बल्कि कुछ भी न करने में पूरी तरह जागरूक होना है। यानी जब डर आता है तो सिर्फ देखो और पूरा देखो, तब आप देखेंगे डर अपने आप शांत हो जाता है, जैसे कोई लहर खुद रुक जाए। इस अध्याय का संदेश बहुत स्पष्ट है। डर को समझने के लिए हमें उसे सीधे देखना होगा, बिना समय के, बिना सोच के। डर कोई राक्षस नहीं, वह हमारी अपनी सोच की परछाई है। और जब हम रोशनी लाते हैं तो परछाइयां खुद गायब हो जाती हैं। हमने जाना कि डर से बाहर आना संभव है, लेकिन क्या हमारी सोच, जो हर चीज को तोड़कर टुकड़ों में देखती है, वो खुद ही सारी उलझनों की जड़ है? क्या सोच ही वो दीवार है जो हमें दुनिया से अलग करती है? चैप्टर 3 में हम यही जानेंगे, सोच क्या है और क्या हम सोच के पार जा सकते हैं। अब तक हमने देखा कि खुद को जानने की शुरुआत कहां से होती है, और ये भी समझा कि डर क्या है और कैसे वह समय और सोच से जन्म लेता है। लेकिन अब हम एक और बुनियादी प्रश्न के सामने खड़े हैं, सोच यानी थिंकिंग। क्या ये हमारी मदद करती है या हमारे भीतर गहराई से उलझाव पैदा करती है? चैप्टर 3 में कृष्णमूर्ति हमें सोच की प्रकृति को समझने के लिए आमंत्रित करते हैं, और ये अध्याय इतना बुनियादी है कि अगर आप इसे ठीक से देख पाएं तो शायद जीवन को देखने का आपका तरीका पूरी तरह बदल सकता है। सोच क्या है? कृष्णमूर्ति पूछते हैं। जब आप सोचते हैं तो असल में क्या कर रहे होते हैं? हम कहते हैं हम समस्याएं सुलझा रहे हैं, योजना बना रहे हैं या जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, सोच असल में याद का ही विस्तार है। एक उत्तरदायित्व नहीं, बल्कि एक प्रतिक्रिया। सोच तभी होती है जब पहले कोई अनुभव हुआ हो, उस अनुभव से बनी स्मृति और उस स्मृति से पैदा हुई प्रतिक्रिया, यही सोच है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कुत्ते ने बचपन में काटा था, तो जब आप अगली बार कुत्ता देखते हैं तो आपकी सोच कहती है खतरा। ये नई चीज नहीं, ये पुरानी स्मृति की पुनरावृत्ति है। तो क्या सोच रचनात्मक है? कृष्णमूर्ति का उत्तर चौंकाने वाला है। वे कहते हैं, सोच कभी भी मौलिक नहीं होती, वह हमेशा पुरानी होती है, क्योंकि वह अतीत पर आधारित है। आप जो भी सोचते हैं वह कहीं ना कहीं अनुभव, ज्ञान या सामाजिक प्रभावों से लिया गया है। इसका मतलब है कि आपकी सोच हमेशा सीमित है, टुकड़ों में बंटी हुई, और जहां टुकड़े हैं वहां द्वंद्व है, वहां संघर्ष है। टुकड़ों में बंटा हुआ मन
अब सोचिए, हमारे जीवन में हर चीज को हम अलग अलग खानों में बांटते हैं। धर्म, देश, जाति, मैं और तुम, अपना और पराया। कृष्णमूर्ति कहते हैं ये सब सोच का काम है। सोच सब कुछ को वर्गीकृत करती है, नाम देती है, फिर तुलना करती है और उसी से संघर्ष जन्म लेता है। अगर मैं खुद को हिंदू कहता हूं और तुम मुस्लिम हो, तो सोच पहले ही हमारे बीच एक दीवार खड़ी कर चुकी है। यह दीवार बाहरी नहीं, यह सोच की बनाई हुई दीवार है। और जब तक यह दीवार है तब तक संवाद संभव नहीं, सिर्फ टकराव होगा। तो क्या सोच को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? नहीं, कृष्णमूर्ति कभी यह नहीं कहते कि सोच बेकार है। सोच का एक व्यावहारिक स्थान है। घर बनाना है, गाड़ी चलानी है, गणित हल करना है, ये सब सोच से होगा। लेकिन वे कहते हैं सोच का सही स्थान समझना जरूरी है। जब आप सोच से यह जानना चाहते हैं कि प्रेम क्या है, या ध्यान क्या है, या मृत्यु क्या है, तो वहां सोच आपको सिर्फ भ्रम देगी, क्योंकि ये सब चीजें विचार से परे हैं। वे अनुभव की मांग करती हैं, न कि विश्लेषण की। ध्यान दें, जब सोच रुकती है तब देखना शुरू होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं जब मन शांत होता है, जब वह कुछ भी बनने की कोशिश नहीं कर रहा होता, तभी वह सच को देख सकता है। जब सोच एक पल के लिए रुकती है, तभी भीतर कुछ नया उगता है, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। इसलिए वे कहते हैं सोच से परे जाना पलायन नहीं है, बल्कि यह सोच की सीमा को समझकर उससे मुक्त होने की शुरुआत है। इस अध्याय का संदेश सीधा है, सोच जरूरी है लेकिन सीमित है, और जो सीमित है वह जीवन की गहराई को नहीं छू सकता। अगर हम सच में खुद को जानना चाहते हैं, दूसरों से जुड़ना चाहते हैं, या जीवन को संपूर्णता से देखना चाहते हैं, तो हमें सोच की इस टुकड़ों में बांटने वाली आदत से बाहर आना होगा। और वह शुरुआत होती है ध्यान से, शुद्ध देख पाने की क्षमता से, जहां सोच चुप होती है और देखने वाला सिर्फ देखता है। अगर सोच सीमित है तो क्या ध्यान हमें उस बंधन से मुक्त कर सकता है? और ध्यान असल में है क्या? यह कोई अभ्यास है या जीवन का एक नया तरीका? चैप्टर 4 में हम जानेंगे ध्यान का वास्तविक अर्थ क्या है और क्या ध्यान हमें सोच की सीमा के पार ले जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि सोच क्या है, कैसे वह अतीत से जन्म लेती है और क्यों वह हमेशा सीमित होती है। अब जब हम यह समझ चुके हैं कि सोच से जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सकता, तो अगला सवाल स्वाभाविक है, क्या कोई ऐसी स्थिति संभव है जहां मन एकदम शांत हो, बिना डर के, बिना बंटवारे के, बिना अतीत के हस्तक्षेप के? यही वह जगह है जहां कृष्णमूर्ति हमें ले जाते हैं। ध्यान की ओर। ध्यान क्या है? कोई तकनीक नहीं। आज जब हम ध्यान का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक अभ्यास उभरता है, बैठो, आंखें बंद करो, सांस पर ध्यान दो या कोई मंत्र जपो। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ध्यान किसी गुरु की दी हुई विधि नहीं। वे कहते हैं ध्यान का मतलब है संपूर्ण जागरूकता, एक ऐसी जागरूकता जो हर क्षण जीवित है, हर बात को पूरी तरह देखती है, बिना हस्तक्षेप, बिना चुनाव, बिना कहे कि यह अच्छा है या बुरा। ध्यान में दर्शक और जो देखा जा रहा है के बीच कोई दूरी नहीं। अब यह बात थोड़ी गहरी है, इसलिए आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप गुस्से में हैं, आप उसे महसूस करते हैं और सोचते हैं मैं गुस्से में हूं। यहां मैं अलग है और गुस्सा अलग। सोच फिर शुरू हो जाती है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा बुरा है, और इसी में संघर्ष शुरू हो जाता है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं अगर आप गुस्से को इस तरह देखें जहां मैं और गुस्सा दो चीजें नहीं हैं, बल्कि गुस्सा ही मैं है, तो क्या होगा? उस क्षण आप सिर्फ देखते हैं, बिना पहचान के, बिना जजमेंट के, और तभी कुछ बहुत अलग होता है। गुस्सा खुद ही बुझने लगता है क्योंकि आपने उसके साथ लड़ाई बंद कर दी। यही ध्यान है। ध्यान कोई एक विशेष क्षण नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। कृष्णमूर्ति ध्यान को समय में नहीं बांधते। वे नहीं कहते कि सुबह इतने बजे ध्यान करो या 5 मिनट रोज बैठो। वे कहते हैं ध्यान तब होता है जब आप जीवन को बिना फिल्टर के देखते हैं। जब आप किसी पेड़ को देखते हैं तो क्या आप सिर्फ उसका नाम याद करते हैं, यह नियम है, या आप उसे पूरी तरह देखते हैं, बिना नाम के, बिना पूर्व धारणा के? जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या आप उसे उसके नाम, पद या रिश्ते से पहचानते हैं, या उसे वैसे ही देख पाते हैं जैसे वह है?
बिना अतीत के चश्मे के। अगर आप ऐसा कर पाएं तो वही ध्यान है। ध्यान और अनुशासन। अब एक सामान्य सवाल उठता है, क्या ध्यान के लिए अनुशासन जरूरी है? कृष्णमूर्ति का जवाब साफ है। जहां अनुशासन है वहां डर है, और जहां डर है वहां ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान कोई संगठित चीज नहीं, कोई सिस्टम नहीं। वह तो स्वतंत्रता में ही संभव है, लेकिन यह स्वतंत्रता कोई लापरवाही नहीं, बल्कि पूर्ण जागरूकता की स्थिति है, जहां मन इतना सतर्क है कि उसे किसी आदेश या अभ्यास की जरूरत ही नहीं। ध्यान कोई क्रिया नहीं, कोई तकनीक नहीं, बल्कि जीवन को संपूर्णता से, हर पल में, हर अनुभव में पूरी जागरूकता से देखने की कला है। यह कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा है, जहां आप खुद को और दुनिया को बिना भूत और भविष्य के हस्तक्षेप के देखते हैं, बिना संघर्ष, बिना तुलना, बिना किसी लक्ष्य के। और इस देखने में मन शांत हो जाता है, बिना कोशिश के, बिना दबाव के। जब ध्यान में मन शांत हो जाता है तो क्या उस शांति में कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता? क्या उस मौन में कोई ऐसा रहस्य है जिसे जानना ही असल सत्य का स्पर्श है? चैप्टर 5 में हम यही जानेंगे, क्या है वह मौन जिसे कृष्णमूर्ति सेक्रेड यानी पवित्र कहते हैं। चैप्टर 5 में कृष्णमूर्ति हमें मौन की उस स्थिति की ओर ले जाते हैं जिसे वे पवित्र कहते हैं, सेक्रेड। यह कोई धार्मिक भावना नहीं, कोई परंपरागत पूजा या संस्कार नहीं, बल्कि एक वास्तविक जीवंत अनुभव है जो तब घटता है जब मन एकदम खाली हो जाता है। मौन का अर्थ शब्दों से परे की स्थिति। जब हम मौन के बारे में सोचते हैं तो अक्सर यह समझते हैं कि शोर ना हो, आवाज बंद हो या बोलना बंद कर दें। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, मौन सिर्फ ध्वनि का अभाव नहीं है, बल्कि वह स्थिति है जहां भीतर कोई मांग नहीं, कोई खोज नहीं, कोई इच्छा नहीं बचती। वह मौन जहां मन बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन वह निष्क्रियता सुस्त नहीं, बल्कि पूरी तरह सचेत होती है, सजग होती है, जागृत होती है। वह मौन जिसमें मैं नहीं बचता। कृष्णमूर्ति बताते हैं, जब तक मैं यानी अहंकार मौजूद है, तब तक असली मौन संभव नहीं, क्योंकि मैं हमेशा कुछ न कुछ चाहता है, सत्य, ईश्वर, अनुभव या कोई उद्देश्य। लेकिन जब यह मैं पूरी तरह शांत हो जाता है, किसी भी लक्ष्य की खोज रुक जाती है, तभी भीतर कुछ गहराई से बदलता है। वहीं पर उस मौन की शुरुआत होती है जो साधारण नहीं बल्कि पवित्र होता है। पवित्र क्या है? न कोई पूजा, न कोई विश्वास, बल्कि एक अवस्था। कृष्णमूर्ति साफ कहते हैं, पवित्रता का मतलब यह नहीं कि आप किसी मंदिर या आश्रम में हों या किसी ग्रंथ को पढ़ रहे हों। पवित्रता का संबंध उस मौन से है जहां मन पूरी तरह शांत है, और वह शांति किसी अभ्यास या प्रयास से नहीं, बल्कि गहरी समझ से आई हो। जब मन पूरी तरह खाली होता है, तभी वह किसी ऐसी चीज को स्पर्श कर सकता है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, न ही किसी धर्म या दर्शन से जोड़ा जा सकता है। क्या यह मौन अनुभव किया जा सकता है? यहां बहुत जरूरी बात आती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, इस मौन को पाने की कोशिश न करें, क्योंकि कोशिश करना फिर से एक लक्ष्य बनाना है, और लक्ष्य मतलब सोच फिर सक्रिय हो गई। इसलिए वे कहते हैं, इस मौन की ओर जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं। आप इसे तभी पा सकते हैं जब आप रास्ता तलाशना छोड़ देते हैं। यह मौन किसी खास जगह या क्षण का मोहताज नहीं, यह तो आपके अपने भीतर ही है। लेकिन आप उसे तभी देख सकते हैं जब हर आकांक्षा समाप्त हो जाती है। इस अध्याय का सार बहुत सीधा है। जब मन सोच से मुक्त होता है, तब मौन आता है, और वह मौन सिर्फ शांति नहीं, बल्कि कुछ और ही है, कुछ पवित्र, कुछ गहराई से जुड़ा हुआ, जिसे मापा नहीं जा सकता, जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, जिसे बस जिया जा सकता है। और वह मौन एक नई ऊर्जा का स्रोत बनता है, एक ऐसा मौन जो जीवन को भीतर से बदल देता है, बिना शोर के, बिना प्रचार के। अगर इस मौन में ही जीवन की गहराई छुपी है, तो फिर हम रोजमर्रा के जीवन में जहां संघर्ष, दबाव और भागदौड़ है, उसमें इस मौन को कैसे जिएं? क्या यह मौन रिश्तों में, काम में और दुनिया की व्यस्तता में भी संभव है? चैप्टर 6 में हम जानेंगे रिश्तों का अर्थ, और क्या वहां भी यह मौन जीवित रह सकता है। पिछले अध्याय में हमने उस मौन की बात की जो तब प्रकट होता है जब मन पूरी तरह शांत होता है, जहां कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई मैं नहीं होता, और वहीं पर हम उस पवित्रता को स्पर्श करते हैं जिसे शब्द नहीं छू सकते।
अब सवाल उठता है, क्या इस मौन को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने रिश्तों में लगा सकते हैं? क्योंकि जीवन तो अकेले ध्यान में नहीं बीतता, वह तो रिश्तों के बीच ही बहता है। चैप्टर 6 का केंद्र है रिश्ते। हमारे रिश्ते कैसे होते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हमारा ज्यादातर संबंध यादों पर आधारित होता है। हम अपने माता पिता से, अपने जीवन साथी से, दोस्तों या बच्चों से जैसे भी जुड़ते हैं, वो जुड़ाव पूरी तरह वर्तमान से नहीं बल्कि अतीत की छवियों से होता है। हम हर रोज एक दूसरे को पुरानी छवि के आधार पर देखते हैं। इसने पहले ऐसा किया था, ये हमेशा ऐसा ही बोलता है, इससे ये उम्मीद है। और इस तरह हम जिस व्यक्ति के साथ हैं वह व्यक्ति हमारे दिमाग में एक छवि बन जाता है, एक चित्र जिसे हमने समय के साथ गढ़ा है। छवि और सच्चा संबंध। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या यह छवि ही रिश्ता है या रिश्ता उससे परे भी कुछ है? अगर हम एक दूसरे को छवि के जरिए देखते हैं तो असल में हम उस व्यक्ति को नहीं बल्कि अपनी सोच को देख रहे होते हैं। और जहां छवि है वहां संघर्ष होगा, उम्मीदें होंगी, निराशाएं होंगी, दूरी होगी। सच्चा संबंध वही होता है जहां आप एक दूसरे को हर क्षण नई आंखों से देख सकते हैं, बिना अतीत के हस्तक्षेप के। यह आसान नहीं, लेकिन यही वह बिंदु है जहां परिवर्तन संभव है। क्या प्यार में याद होती है? कृष्णमूर्ति बहुत सीधी बात कहते हैं। प्यार में स्मृति नहीं होती, प्यार में सोच नहीं होती, प्यार मांग नहीं करता, वह बस होता है। हम जब कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं तो उसमें अक्सर स्वार्थ होता है, मेरा सुख, मेरी जरूरत, मेरी सुरक्षा। लेकिन ऐसा प्यार बंधन बन जाता है और बंधन में डर होता है, ईर्ष्या होती है, दर्द होता है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें कोई केंद्र नहीं होता, कोई मैं नहीं होता। क्या ऐसा संबंध संभव है? अब सवाल उठता है, क्या ऐसा जीना, ऐसे जुड़ना जहां हम हर रिश्ते को हर क्षण नई जागरूकता से देखें, क्या यह वास्तव में संभव है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हाँ, लेकिन इसके लिए आपको पहले यह देखना होगा कि आप अभी कैसे जीते हैं, आप कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, कैसे अतीत को हर बार साथ लाते हैं। और जब आप यह सब सिर्फ देखना शुरू करते हैं, बिना बदले, बिना दोष दिए, तो वही देखना शुरुआत बन जाता है एक सच्चे, जीवंत और गहरे संबंध की। चैप्टर 6 का सार। हमारे ज्यादातर रिश्ते सोच, स्मृति और छवि पर टिके होते हैं, और जब तक हम एक दूसरे को बीते हुए अनुभवों से देखते हैं, हम सच्चे अर्थों में जुड़े नहीं होते। संबंध का अर्थ है पूर्ण जागरूकता, हर क्षण एक दूसरे को नए रूप में देखना, बिना अपेक्षा, बिना छवि, बिना स्वार्थ। यही वह बिंदु है जहां मौन भी जीवित रह सकता है, जहां आप किसी के साथ हों फिर भी भीतर पूरी शांति हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं बिना हस्तक्षेप के। देखिए, हम सब अपनी जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर ठहरते हैं, सोचते हैं, क्या यही सब है? क्या मैं सिर्फ जी रहा हूं या सच में जिंदगी को छू भी रहा हूं? आज की बात बस इतनी सी थी। बदलाव कहीं बाहर से नहीं आता, वह हमारे देखने के तरीके से आता है। हम जैसे अपने डर को देखते हैं, जैसे खुद से बात करते हैं, जैसे अपने रिश्तों को समझते हैं, वही तय करता है कि हमारा जीवन कैसा होगा। अगर आप आज बस इतना कर पाएं कि एक पल ठहरें और खुद से ईमानदारी से एक सवाल पूछें, क्या मैं सच में देख रहा हूं या बस पुराने ढर्रे पर चल रहा हूं, तो शायद वहीं से एक छोटी लेकिन असली शुरुआत हो सकती है। अगर ये बातें आपके भीतर कहीं हलचल लाई हों तो जुड़िए, चाहे इस चैनल से या खुद से। कोई लाइक, कोई सब्सक्राइब, यह सब जरूरी नहीं, पर जागरूकता जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं तो हम साथ चल सकते हैं, धीरे धीरे पर सच्चाई से। धन्यवाद, और खुद से जुड़ने की इस यात्रा में शुभकामनाएं।